लिया, सवेरा हो गया। पहले की अलार्म घड़ी पक्षी होते थे, आज की भी है, पर तुम जागते कहां हो। मुर्गा ने कुकड़ों को किया, गौतम ऋषि को लगा सवेरा हो गया, वो नहाने चले गए। गंगा जी पास में थी तो वो नहाने चले गए। अब यहां पर गौतम ऋषि का रूप बना करके इंद्र आया और आके अहिल्या का स्पर्श करने लगा। अहिल्या समझ गई कि मेरे पति तो अभी नहाने गए, स्वामी जी आप जल्दी आ गए। अरे बोले मैं आ गया, बहाना इंद्र ने बनाया। माता समझ गई कुछ गड़बड़ है, ये मेरे पति जैसा व्यवहार तो नहीं है। माता अहिल्या विरोध करने लगी इंद्र का, पर इंद्र पति के रूप में था, विरोध क्या करती। कि तभी गौतम ऋषि गंगा जी गए तो गंगा जी ने गौतम ऋषि से कहा, बेटा आज तुम जल्दी आ गए। माता 4 नहीं बजे क्या? ना बेटा अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। अच्छा माँ तेरे साथ छल हुआ है, जा तेरे साथ बहुत बड़ा छल। अब गंगा मैया ने वापस किया, गौतम ऋषि चले। अब यहाँ अहिल्या माँ विरोध कर ही रही थी कि तब तक गौतम ऋषि आए। गौतम ऋषि आए तो इंद्र अहिल्या माँ के कमरे से बाहर निकल रहा था। गौतम ऋषि की दृष्टि पड़ गई। गौतम ऋषि ने कहा, इंद्र तुम स्वर्ग से उतरकर इस मृत्यु लोक में योनि लंपट बनकर आए हो, तुम स्त्री से चाहते क्या हो? केवल योनि का सुख। जाओ, तुम्हें योनि का सुख चाहिए, शरीर का सुख चाहिए, योनि लंपट हो जाओ, तुम्हारे पूरे शरीर में योनियां ही योनियां हो जाए। इंद्र के पूरे शरीर में 1000 योनि हो गई, पूरे शरीर पर योनि हो गई। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा। मुर्गा बनकर चांद ने कहा, जाओ तुम कलंकित हो जाओ। इसलिए चांद इतना सुंदर है पर काला सा धब्बा, ये कलंक है। इंद्र को श्राप दिया कि इंद्र तुम स्वर्ग छोड़कर यहां आए हो भोगी बनकर, जाओ। इंद्र चरणों में गिरे, क्षमा प्रभु। तब कहा कि ठीक है, समय पूरा होने पर तुम्हारे शरीर की योनियां तुम्हारे नेत्र के रूप में परिणत हो जाएंगी। तो इंद्र के शरीर की जो योनियां थी 1000, वह 1000 नेत्र बन गए, आंख बन गई, इसलिए 1000 नेत्र इंद्र के हैं। वो बाद में नेत्रों के रूप में क्योंकि इंद्र फिर अपना मुंह नहीं दिखाई, कहीं बाहर निकलते नहीं, घुसे रहते, जगह जाकर के घुस गए थे, सालों तक रहे, दंड भोगते रहे। इसलिए हमारे यहां इंद्र की पूजा नहीं होती। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से या सर्व सुख। हमारे यहां भगवान की पूजा होती है, देवताओं, इंद्र की पूजा, देवताओं के राजा है इंद्र, फिर भी पूजा नहीं होती। तुम भले देवता हो पर काम तुमने घटिया किया है, इसलिए तुम देवता हो फिर भी नहीं तुम्हें पूजेंगे। इसलिए इंद्र की पूजा हमारे भारत देश में कहीं भी इंद्र की पूजा नहीं है, हमारे सनातन। क्योंकि इंद्र ही क्यों ना हो, गलत काम करेगा तो उसे भी सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान आपके पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलता, सम्मान आपके अच्छे कर्मों के बल पर प्राप्त होता है। इसलिए इंद्र का पद बड़ा है पर कर्म अच्छे नहीं। अब गौतम ऋषि ने कहा अपनी पत्नी को कि जाओ, तुम अपने पति को पहचान ना पाई, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, बताइए गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप दे दिया, तो पत्थर होने का श्राप देकर गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? मैया बताएंगी। मैया बन जाओ जज, करो न्याय, फटाफट बताओ गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर का बना दिया, सही किया कि गलत किया? जोर से बताओ। गलत किया? हाँ, सही किया तो सही बोलो, गलत किया तो गलत। गलत किया? मैया बोलो गलत किया कि सही? ये मैया बताएंगी क्या किया? गलत किया। मैया कह रही है गलत। आप क्या कह रही हो मैया? गौतम ऋषि ने पत्नी को, नारी को पत्थर बनाकर सही किया कि गलत किया? गलत किया। पीछे वाली मैया बताओ।
गलत किया कि सही? गलत। क्या किया? आप लोग बताइए, गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? क्या किया? सही। सही किया तो सही कैसे है और गलत किया तो गलत, दोनों को सिद्ध करना पड़ेगा। मैं आप दोनों को सिद्ध करके बताता हूं। सोचो कि यदि गौतम ऋषि अपनी पत्नी को पत्थर ना बनाते, श्राप ना देते, तो क्या समाज गौतम जी की पत्नी अहिल्या को जीने देता? बोलो। कहीं बैठती इसके पास तो पुरुष आया था, क्या क्या ना, माता सीता को समाज ने नहीं छोड़ा, अहिल्या मां को छोड़ देता समाज। इसलिए माता सीता तो पवित्र थी और अहिल्या का चरित्र तो बिगाड़ने इंद्र आया ही था। बिगाड़ा के नहीं, ये मुद्दा नहीं है, पर कमरे से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तो क्या हुआ? यदि श्राप ना देते तो समाज ताने दे दे के मार डालती। बोलो हाँ। तो गौतम ऋषि ने सोचा, अच्छा गौतम ऋषि को पता था कि मेरी पत्नी पवित्र है, क्योंकि इंद्र आया जरूर था पर ये विरोध करती रही। इंद्र ने इनका शील भंग नहीं किया, परंतु मैं समझाऊंगा। गौतम ऋषि बोले, मैं कहूंगा जमाने को कि मेरी पत्नी शुद्ध है, कोई न मानेगा, इसलिए श्राप देकर पत्थर बना दिया। श्राप देकर पत्थर नहीं बनाया, बल्कि गौतम ऋषि ने कृपा कर दी कि जाओ, तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है तो पत्थर बनकर इंतजार करो, बिगड़े हुए चरित्र को बना हुआ चरित्र ठीक करेगा। राम जैसा चरित्र जब तुम्हारे मस्तक पर चरण रखेंगे तो बिगड़ा हुआ चरित्र संवर जाएगा। इसलिए गुरु जी ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम ऋषि ने जब अहिल्या के ऊपर राम जी ने चरण धूली टपकाई तो गौतम नारी फिर जस की तस हो गई और उसने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, मेरे पति ने जब मुझे श्राप दिया तब मुझे बड़ा बुरा लगा था, पर आज अच्छा लगा कि मेरे पति ने श्राप ना दिया होता तो आज मैं राम का दर्शन ना कर पाती, राम की चरण धूली का दर्शन ना कर पाती। यदि श्राप ना दिया होता तो अहिल्या को जानता कौन? राम जी के चरणों की धूल की महिमा बढ़ानी थी, इसलिए गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर बना दिया कि तुम उस लीला में काम आओगी। इसलिए पत्थर की बनाया ताकि तुम्हारा प्रायश्चित भी हो जाए और तुम पवित्र भी हो जाओ। और पवित्र होकर गौतम नारी कहाँ गई? पति लोक को गई। हाँ, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, देख्यो भरे लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊ बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप कर पाना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीना, अति भला किया कि उन्होंने श्राप देकर मुझे दिव्य शरीर प्रदान कर दिया। इसलिए अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भजो, छाणी कपट जंजाल। राम जी अकारण करुणा। बताओ, अहिल्या ने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन आज भी बिना पुण्य के बल पर राम जी ने कृपा कर दी कि नहीं? तो राम जी ऐसे, राम जी ये नहीं कहते कि तुम पुण्य ही करो, भगवान कहते हैं तुमने केवल प्रेम कर लिया तो भी मैं पार लगा दूंगा तुम्हें। प्रेम के बल पर आज गौतम नारी का उद्धार किया प्रभु। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा में राम जी ने स्नान किया और अब राम जी जनकपुर प्रवेश कर रहे हैं।
कहां जा रहे हैं राम जी? जनकपुर। जनकपुर में जैसे ही राम जी गए, वाह वाह, विश्वामित्र महा मुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति पाए। इसे मिथिला क्यों कहते हैं? क्योंकि एक राजा थे निमि। निमि के शरीर के मंथन करने से जनक उत्पन्न हुए, इसलिए मंथन करने से पैदा हुए, इसलिए नाम पड़ा मिथि, इसलिए हो गए मिथिला। मिथिला मंथन करने से प्रकट हुए थे श्री जनक जी, नाम पड़ा मिथिला। आज मिथिला में राम जी का प्रवेश हुआ, और राम जी जब आए तो राम जी को देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आने लगे। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। जनक जी ने जब राम लक्ष्मण को देखा, वाह कितने सुंदर हैं, वाह वाह। जनक जी ने कहा, मैंने क्यों प्रतिज्ञा कर ली कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा उससे मैं विवाह करूंगा। मुझे पता चल जाता कि इतने सुंदर ये राजकुमार हैं, मैं अपनी बेटी का विवाह इनसे ही कर देता। जनक जी भूल गए अपनी प्रतिज्ञा। राम को देखकर भला किसका मन नहीं डोलेगा, है ना? तो क्यों ना मन डोले। अब राम जी, गुरु जी की सेवा, राम जी को ठहराया श्री जनक जी ने। नगर को भ्रमण करने का मन बनाया। राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं। कहां पहुंचे राम जी? पुष्प वाटिका में। और सिया मां को आज पुष्प वाटिका में पहली बार राम जी ने देखा। राम जी ने देखा, सिया जी ने देखा, और देख करके दोनों के नेत्र कृतार्थ हो गए कि आज हमने अपने नेत्रों से आज प्रभु को देखा। सिया जी ने वरदान मांगा, मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत। यही भांति गौरी असी सुन सिया सहित ही हर्षित बलि। तुलसी भवान ही पूज्य पुनि पुनि उदित मन मंदिर चले। सिया जी ने मां से वरदान मांगा, हे प्रभु मुझे मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर। मैया ने कहा कौन सा पति चाहिए? सांवरो, गोरा वाला नहीं, सांवरो। दो है ना, एक गोरे एक सांवरे, सांवरो ये वाला चाहिए। तो माता जी ने माला दे दिया इशारे के रूप में कि जाओ तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। अब धनुष यज्ञ चल रहा था, बड़े बड़े राजा दूर दूर से आए। धनुष यज्ञ में वो जो धनुष था, क्या नाम था उस धनुष का? जो उठाने की बात थी कि धनुष पर डोरी चढ़ाओ, क्या नाम था उस धनुष का? मैया आज राम जी का विवाह करके जाना मेरी माँ, बस थोड़ी देर में विवाह करेंगे प्रभु का, फिर आनंद से जाना, जल्दी भागने की कोशिश मत करो। हाँ बताओ, राम जी ने धनुष तोड़ा, वो धनुष का नाम क्या था? क्या मैया, क्या नाम था? हाँ मैया, क्या? शिव धनुष तो था बेटा, पर उसका नाम था, क्या नाम था? पिनाक। क्या नाम था? क्या नाम था? पिनाक। क्या नाम था? राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा, वो धनुष बड़ा विशाल शिवजी का धनुष था। उस धनुष के लिए माता सीता उठाया करती थी, बाएं हाथ से रख दिया करती थी। जनक जी को लगा जो इस पर डोरी, अच्छा धनुष तोड़ने की बात नहीं थी, धनुष पर डोरी चढ़ाने की बात थी। पर धनुष पर डोरी चढ़ाने बड़े बड़े आए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। मैं ये बताओ, वार कितने होते हैं? वार सोमवार मंगलवार कितने वार होते हैं बताओ? 7। कितने वार होते हैं? 7 वारों में सबसे अच्छा वार कौन सा है बताओ?
मैया कौन सा अच्छा वार है बताओ, आप बताओ सबसे अच्छा वार कौन सा? सोमवार, आप बताओ। मंगलवार, आप बताओ। मैया बताएंगी, इस तरफ वाली बैठी है पीछे सबसे, बताओ मेरी माँ कौन सा वार अच्छा होता है? मंगलवार, बुधवार। बैठ जाओ मेरी माँ, खड़ी ना रहो। ये पीछे वाली मैया बताओ कौन सा वार अच्छा? कुछ लोग कह रहे हैं सोमवार, मंगल, बुधवार। ये कुछ भी अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छा वार होता है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी अच्छा, शनिवार भी और रविवार भी। और जिसका परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगल, क्या बुध, क्या गुरु, क्या शुक्र, क्या शनि, क्या रवि। तो क्या अच्छा होना चाहिए? जोर से और जोर से। तो बताओ आप में से कितनों का परिवार अच्छा है? लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? जिस परिवार में एकता है, सुमति है, वो परिवार भगवान को प्रकट करने वाला होता है। इसलिए 7 वारों से भी एक बड़ा वार है 8वां परिवार। जिसका परिवार अच्छा उसका मंगलवार भी अच्छा रहेगा और रविवार भी अच्छा, है ना मेरी माँ? इसलिए परिवार को बेहतर बनाओ। और परिवार बेहतर कैसे बनता है? जब बड़ों का आप अपमान करते हैं तब या सम्मान करते हैं तब? बड़ों का अपमान करना चाहिए कि सम्मान? जोर से। सम्मान। आप कितने लोग बड़ों का सम्मान करते हैं? जो करते हैं वो लोग अपने हाथ उठा सकते हैं। हाँ मैया, आप नहीं करती हो अपनी सास की सेवा? नहीं? आप करती हो सास की सेवा? है आपकी सास जिंदा है? नहीं गई? आपसे कह रहे हैं, सास है कि गई? नहीं है। यहां नीचे है कि ऊपर है ये बताओ? ऊपर चली गई, तभी आप खुश हो, है ना? आपकी खुशी बता रही है कि नहीं है? अब जब थी तो सेवा किया आपने? सही सेवा करना अपने से बड़ों की, क्योंकि आज यदि हम बड़ों का सम्मान करेंगे तो कल हम बड़े बनेंगे, कल हम सास ससुर बनेंगे तो हमारी संतान हमारी सेवा करेगी। क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल। हाँ, अकड़ किसी की ना चली तुम्हारी हमारी ना चलेगी, सेवा करो। एक बार क्या हुआ कि एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे वृंदावन जाना है, कुछ दान पुण्य करना है, वहां जाकर सच्ची बात कह रहा हूं। बोले वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है, वहां कुछ अन्न दान कर लूं, बुढ़ापा आ गया कभी भी प्राण निकल जाए। तो बेटे ने कहा, मां तुम दान पुण्य क्या करोगी? क्या जरूरत है तुम्हें दान करने की? उस बेटे ने अपनी मां को, मां की इच्छा थी कि मैं 21,000 रुपए से एक वृद्ध मां को गोद लूं, ताकि मेरे मरने के बाद भी वो वृद्ध मां रोटी खाती रहे और उसका पुण्य मुझे मिलता रहे। पहले के राजा महाराजा ना कुआं खुदवाते थे, पेड़ लगवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे कि हमारे मरने के बाद भी हमारे खुदवाए कुएं से लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते रहे और इसका लाभ, पुण्य लाभ हमें मिलता रहे। तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि गौरी गोपाल आश्रम में मैं भी एक माँ को गोद लेना चाहती हूँ और एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवाना चाहती हूँ संतों के लिए प्रसादी। माँ ने कहा, बेटे ने कहा, ना मैं इतना पैसा नहीं दे सकता आपको। जबकि माँ कुछ दिन बाद वो मेरे पास आई और उस माँ ने कहा, बेटा, मेरे से कहा, बेटा मैंने अभी अपने बेटे के नाम 8 एकड़ जमीन की है। 8 एकड़ जमीन मेरी करोड़ों की है और मैंने बेटे से कहा कि मुझे 21,000 रुपए दे दो, मैं दान कर लूं, तो मेरे बेटे ने मना कर दिया। मैंने अपने सोने की चूड़ियां, मंगलसूत्र, सारा कुछ मैंने सोना चांदी बेटा बहू को दे दिया और अब वो मुझे बदले में 1 रुपए नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा, माँ कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो। उस माँ ने मेरे से कहा, बेटा केवल मेरे पास ये 10 रुपए हैं, मैंने करोड़ों की संपत्ति मेरे पति के मर जाने के बाद
मैंने सारा कुछ बेटे को दे दिया कि बुढ़ापे में मैं कहाँ लेखा जोखा करती रहूंगी, बेटा एक है वही संभालेगा। तो बाप का धन तो बेटे का ही होता है, माँ का धन तो सब कुछ दे दिया, लेकिन अब मेरे पास कुछ ना बचा। बेटे ने केवल किराया दे के भेजा है कि जाओ वृंदावन, तुम जा रही हो, जिद कर रही हो तो किराया देकर भेजा है। तो आने का और जाने का जो किराया उससे एक्स्ट्रा